तो 4 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट्स आ गए, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। योगी आदित्यनाथ डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी भी इश्यू पर कहीं भी कोई बाधा न आने पाए, बड़ी सार्थक बैठक थी। इसमें भारत सरकार के अधिकारी भी, उत्तर प्रदेश से सड़क से जुड़े हुए अधिकारीगण भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, सभी लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी जुड़े हुए थे। ये सभी तो एक बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, इसी बीच की बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका संबोधन होने वाला है और वहां पर कार्यकर्ता उत्साहित है, इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में जश्न शुरू है। पल पल की अपडेट नीरज पांडे पहुंचा रहे। नीरज, जैसे बातचीत कर रहे थे हम ब्रेक के पहले, रमन सिंह को सुना रहे थे। रमन सिंह भी वही कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी के फेस पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया था और तभी उनको जीत मिली। हालांकि मुख्यमंत्री वाला जो पेच है अभी भी साफ नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है किसी राज्य से। नीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। तो विवेक, बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा भी नहीं है कि कोई अपनी तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कहे, क्योंकि भाजपा में एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं, ऑब्जर्वर जब जाते हैं तो विधायकों से बात करते हैं, विधायक दल की बैठक करते हैं कि किसका नाम आगे रखा जाएगा और फिर वो केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाता है और उसके बाद नाम अनाउंस हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि भाजपा में हर व्यक्ति अपने को बड़ा नेता और देश का प्रधानमंत्री अंदाजा लगा ली। नीरज, आपकी आवाज कट के आ रही है, एक बार जरा चेक करिए। इस बीच योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने बधाई दी है क्योंकि पूरे बीजेपी का जो जोश है वो हाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा जो चुनाव था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, वहां पर हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने बात की है शिवराज सिंह चौहान से। उनका क्या कहना है इन नतीजों पर, आगे क्या कुछ है उनकी रणनीति, सब कुछ जानिए। चौंकाने वाली परिणाम की झलक आपको कहां से दिखेगी? देखिए, जनता परिणाम देती है, ऐसा प्रेम कहीं मिलता है जनता के मन में? मैंने देखा बहनें दौड़ती थी, गले लगती थी और रोती थी और कहती थी भैया अपन जीतेंगे, तुम जीतोगे ये नहीं कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। ये प्रेम टिकता था और इसलिए मैं आसान दिखता कि दूसरे परिणाम आ ही नहीं सकते। और सर, ये जिस तरीके से बात की जा रही थी कि मोदी जी का एक बड़ा कैंपेन था, फिर एक आपकी जीत थी। मोदी जी तो देश के जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, उनके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास, उनकी गारंटी पर भरोसा और डबल इंजन की सरकार ने जो काम यहां किया है, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनका भी हमने आदर्श क्रियान्वयन किया है, मध्य प्रदेश बनाया भी हमने और प्रदेश की सरकार की योजना है, तो जनता का भरपूर प्रेम बरस गया। लोग कहते भाई कांटे की टक्कर है, मगर आपने कुछ दिनों पहले कहा था सारे कांटे। मैंने पहले ही कहा था कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए। सर, अब आगे क्या 4 बार के हमने कहा है वो पूरा करेंगे। लखपति लाडली बहना से लखपति बहना तक की ओर का सफर हमारा अब प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश के मन में तो शिवराज दिख रहे हैं, पूरी जनता ने जो बम्पर बहुमत दिया। मैं तो विनम्र कार्यकर्ता हूं, छोटा कार्यकर्ता। क्या रोल रहेगा सर आपका? बस जनता के लिए जीना है, जनता के लिए मरना है। पार्टी जो काम तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, क्योंकि बड़े मिशन के अंग है हम,
हम अपने बारे में विचार नहीं करते। हमारी पार्टी जो काम हमसे लेगी वो काम हम करें।